fall in love for two reasons, and neither is what men think. It's not looks, it's not your money, it's not sweet things you say to her at midnight. Those are attention. They don't keep her heart for long. A woman's heart opens slowly based on how consistently you show up. The first reason she falls for you is emotional safety and physical safety. ओके, इमोशनल सेफ्टी एंड फिजिकल सेफ्टी। ओके, अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ रही है पता है? चलो मान लेते हैं कि मैंने लड़की से टेक्सटिंग पे बात करना स्टार्ट किया। ओके, फर्स्ट रीजन यही है कि कंसिस्टेंट रहना है मुझे। ओके, तभी जाके वो बंदी मुझसे प्यार में गिरेगी, वरना वो बंदी मुझसे प्यार नहीं कर सकती। तो अब ठीक है, मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ। ओके, लुक्स, पैसा, स्टेटस मैटर नहीं करता है। हाँ, तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा दिखना चाहिए, वरना फिर वो बंदी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी या तो फिर मैसेज ही नहीं भेजेगी। तो फिर प्रोफाइल थोड़ा बहुत अच्छा दिखना चाहिए, तभी जाके वहां पे कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, तो ठीक है, अब चलो मुझे रिस्पॉन्स आ गया बंदी का। फाइनली मैंने कुछ लिखा बंदी को, बंदी ने भी मुझे सामने मैसेज कर दिया। ओके, अब ठीक है, फिर हमारी आमने सामने बात चल रही है। एक दिन अच्छे से बात हुई, मैं कंसिस्टेंट रहा, वो भी कंसिस्टेंट रही। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी थोड़ी बहुत बात हो रही है। तीसरे दिन हुआ, अब तीसरे दिन मैं कंसिस्टेंट हूं, लेकिन वो बंदी आई नहीं, मैसेज ही नहीं किया, मैसेज देखा ही नहीं मेरा। तौहीन, ठीक है, मैसेज ही नहीं देखा मेरा, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं कंसिस्टेंट रहूंगा। तो फिर मैं वहां पे कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैसेज नहीं किया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। दूसरे दिन, चौथे दिन, अब चौथे दिन भी मैंने सामने से मैसेज किया। वो पिछला वाला मैसेज तो नहीं देखा था बंदी ने, लेकिन ये वाला मैसेज भी नहीं देखा बंदी ने। तो अब मैं क्या वहां पे भी कंसिस्टेंट रहूंगा? नहीं। ओके, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे वहां पे भी कंसिस्टेंट रहना है। बिकॉज अगर वहां पे तुम कंसिस्टेंट रहे तो तुम बस वहां पे नीडी बन रहे हो। ऐसे कंसिस्टेंसी नहीं शो करनी होती। कोई बंदी तुमसे बात नहीं करना चाहती तो वहां पे मैसेजेस या तो फिर मिलने के लिए बौछार नहीं करनी होती। एक जगह पे ब्लॉक कर दिया तो 10 जगह से मैसेज करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ओके, कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं होता है कि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में से जाना चाहती है एंड तुम उसके पीछे कुत्ते की तरह भाग रहे हो। दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तब दिखाई जाती है जब वो सामने वाला इंसान तुम्हारे एफर्ट्स की कदर करता है, तुम्हारी कदर करता है, तब जाके तुम कंसिस्टेंट रह सकते हो वहां पे। लेकिन अगर तुम्हें दिख रहा है कि वो बंदी तुम्हारी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रही, देन कंसिस्टेंसी नहीं रख सकते वहां पे, क्योंकि तुम्हारी भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है ना यार। तुम ऐसे पर्सन के साथ थोड़ी बात करते रहोगे जो तुम्हें घंटा भाव ही नहीं दे रहा, जो तुम्हारे से बात ही नहीं करना चाहता, जो तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा, एंड तुम वहां पे पागलों की तरह डबल टेक्सटिंग किए जा रहे हो, पैराग्राफ्स लिखे जा रहे हो। एक बंदा था, एक बंदे ने मुझे मैसेज किया, यार हर्ष ब्रो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लड़की मेरी लाइफ में आती क्यों नहीं है, मैं तो इतना कंसिस्टेंट रह रहा हूँ। एंड उसने क्या किया पता है? बंदी उसका मैसेज ही नहीं देख रही थी, लेकिन ये बंदा रोज उसको गुड मॉर्निंग भेज रहा है, रोज। बंदी वो सीन भी नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन फिर भी वो बंदा गुड मॉर्निंग भेजे जा रहा है। एक महीने बाद ये बंदे ने अपने इमोशंस लिखे उसको, ठीक है, एकदम बड़ा सा पैराग्राफ लिखा। एंड वो बंदी ने फिर मतलब थोड़ा ज्यादा ही हो गया, तो उस बंदी ने ऐसा लिख, देख प्लीज मुझे मैसेज मत किया कर यार, मुझे तेरे से बात नहीं करनी है, इसी वजह से मैं तुझसे बात नहीं कर रही थी, ना ही मैं तेरे मैसेज का रिप्लाई दे रही थी। लेकिन बंदा बोल रहा है कि यार मैं तो कंसिस्टेंट था, मैं तो तेरे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुझे बात नहीं करनी। तो फिर वहां पे उसके दिमाग में कॉन्ट्राडिक्शंस आए कि यार साला लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहता हो तो लड़की भाव नहीं देती है। तो यहाँ पे मेरे भाई तुम्हारी फ्रेम नाम की भी कोई चीज होती है। ओके, तुम्हारी फ्रेम, तुम्हारा जो इनर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। एंड जब तुम्हें दिखता है ना कि कोई तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा है, जब कोई तुम वहां पे इतने एफर्ट्स डाल रहे हो लेकिन वो सामने से थोड़े बहुत भी एफर्ट्स नहीं डाल रहा, तो वहां पे कंसिस्टेंसी से वो बंदा एफर्ट्स नहीं डालेगा, एंड यहाँ पे वो बंदी नहीं डालने वाली एफर्ट्स। ओके, तो ये ख्याल अपने दिमाग में से निकाल दो कि तुम अगर कंसिस्टेंट रहे तो वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी। आ सकती है, लेकिन बेस लेवल का अट्रैक्शन होना चाहिए। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि ये लुक्स से, स्टेटस से, पैसों से आता है। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं एग्री करता हूं बहन से कि ये सारी चीजों की जरूरत ही नहीं होती है। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी खुद की, तुम सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो या तो फिर नहीं करते, तुम्हारे अंदर मैस्कुलिनिटी है या तो फिर नहीं है, तुम्हें लड़की के इमोशंस को देखना आता है, ऊपर नीचे करना आता है या तो फिर नहीं आता, तुम फीमेल साइकोलॉजी को समझ रहे हो या तो फिर नहीं समझ रहे, तुम खुद को समझ रहे हो या तो फिर नहीं समझ रहे। ये सारी चीजें यहाँ पे ज्यादा एक डीपर क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती है। एंड जब ये सारी चीजों का जवाब तुम्हारे पास होगा ना, तब जाके लड़की तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है।
जब वो बंदी देखेगी ना यार ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इन शॉर्ट वो लड़की जब भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो पाएगी ना, ऐसी वो फीलिंग फील करेगी ना, तब वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी। ठीक है, एंड हाँ ये कंसिस्टेंसी से हो सकता है, लेकिन अगर वहां पे वो एफर्ट नहीं करी तो फिर कंसिस्टेंसी नहीं दिखानी होती। तो ये जो भी अच्छा 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 बोल रहे हैं ना लोग, उन सारी चीजों के पीछे थोड़ा कंटेक्स्ट भी देखा करो। तुम कंटेक्स्ट देखना ही भूल जाते हो एंड इसी वजह से दिक्कत आती है। ठीक है, तुम खुद सोचो, जो भी मैंने बोला है ना, खुद अपने दिमाग से सोचो कि लॉजिकली वो चीज सेंस बना रही है या तो फिर नहीं बना रही। क्योंकि मैंने बहुत सारे बंदे देखे यार, उन्होंने ना बचपन से मतलब पैसों के पीछे ही भाग रहे हैं। वो उनको यही लग रहा था कि पैसे आ जाएंगे तो लड़की आ जाएगी, लेकिन अब पैसे आ गए फिर भी लड़की नहीं आई, तो फिर अब उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क्स क्रिएट हो रहे हैं। यार मैंने तो सब कुछ किया, सोसाइटी जो बोल रही थी वो, मेरे पास अच्छा घर है, गाड़ी है, पैसे है, स्टेबल जॉब है, लेकिन फिर भी लड़की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम अंदर से खोखले हो, इसी वजह से लड़की नहीं है। ओके, यही सैड रियलिटी है जो मोस्ट ऑफ बंदे एक्सेप्ट करना नहीं चाहेंगे। वो बंदे इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, इतने ज्यादा प्यासे हो जाते हैं कि कोई उनकी लाइफ में आ जाए तो कोई भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहेगा। ठीक है, पैसों से नहीं आती यार। 2026 चल रहा है, ये जितना ज्यादा जल्दी तुम एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतना ही ज्यादा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। ओके, तो वुमन डोंट फॉल इन लव विद द कंसिस्टेंसी, वुमन फॉल इन लव विद द मैन यू आर। आर यू रियली अ मैन और नॉट, दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। मैस्कुलिनिटी है या तो फिर नहीं है, वो मैटर करता है। ठीक है, याद रखो इन सारी चीजों को। Your presence should make her feel safe. The second reason is when your presence makes her feel comfortable. There is no pressure when she is around you. Remember, two reasons for which women fall for you is your emotional and physical safe space that you provide to her. Second, the comfort that you give to her. अब देखो यहाँ पे थोड़ा कंफर्ट की बात करते हैं। कंफर्ट में भी एक प्रॉब्लम क्या है ना, कि कंफर्ट मतलब क्या हुआ। देखो मैं एक लड़की से बात कर रहा हूँ, वो भी मेरे से रोज बात कर रही है, मैं उसे मिलने बुला रहा हूँ, वो बंदी आ जा रही है मिलने के लिए। ठीक है, सब कुछ हो रहा है हमारे साथ, मतलब ओयो नहीं जा रहे हम लोग, लेकिन बाकी सब हो रहा है। ओके, वार्तालाप हो रही है, डेटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, एंड इतना कंफर्ट है ना कि वो बंदी मेरे साथ रात को 12 बजे भी बाहर आ सकती है। उसको पता है कि हर्ष है ना इतना ज्यादा भेड़िया नहीं है जो उसे नोच खाएगा, या तो फिर वो मतलब कोई सीरियल किलर नहीं है जो उसे मार बार डालेगा। उतना वो ट्रस्ट करती है मुझ पे, उतना उसे ट्रस्ट है, एंड वो आती है रात को 12 बजे भी मुझसे मिलना। तो यहाँ पे कंफर्ट है, राइट। लेकिन वो स्पार्क फील नहीं कर रही यार, वो मुझे डिजायर फील नहीं कर रही। एंड फिर वो बोलेगी यार मुझे तेरे साथ अच्छा तो लगता है, मुझे तेरे साथ टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगता है, हम जो बातें करते हैं उसमें भी मजा आता है, लेकिन पता नहीं कुछ तो मिसिंग है, स्पार्क मिसिंग है। एक फीलिंग जो आनी चाहिए ना मुझे तेरे लिए, वो फीलिंग ही नहीं आ रही है। तो अब कंफर्ट का क्या अचार डालूंगा मैं? समझ रहे हो तुम कॉन्सेप्ट को? समझ रहे हो? सिर्फ कंफर्ट एंड सिर्फ वो कंसिस्टेंसी मैटर नहीं करती है, और भी चीज होती है जो मैटर करती है, एंड ये क्या है? फीलिंग्स, कि वो बंदी तुम्हारे लिए कुछ फील कर रही है या तो फिर नहीं कर रही। एंड मोस्ट ऑफ बंदों के लिए वो फील नहीं कर रही होती, क्योंकि मिस्ट्री, अनसर्टेनिटी, क्यूरियोसिटी, इन सारी चीजों को तुम भूल जाते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारी चीजों का फसाद क्रिएट करो, सारी चीजें तुम मैनिपुलेट करके करो, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। लेकिन अगर तुम रियली में एक मैन की तरह बिहेव करोगे ना, जिसकी लाइफ में कुछ तो है, कुछ तो मिशंस है, गोल्स है, एम्बिशंस है, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। क्योंकि तुम उस लड़की को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दे ही नहीं सकते। तुम कौन सा भी कोर्स कर ही लो, 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का, 1,00,000 का, सारे कोर्स में एट द एंड ऑफ द डे यही आएगा कि तुम अपने आप को नहीं समझ पा रहे। ओके, यू डोंट नो हु द फक यू आर, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। इन सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस का है ना जवाब नहीं पता तुम्हें, एंड इसी वजह से वो लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं आ रही, या तो फिर इसी वजह से कहीं ना कहीं तुम वो सारी चीजें क्रिएट नहीं कर पा रहे। ना ही तुम्हारे पास गोल्स है, ना ही तुम्हारे पास कुछ भी है जो तुम्हें करना होता है, ना ही तुम्हारे पास एक मिशन होता है, एक मतलब जो सुबह उठने का रीजन क्या है तुम्हारा? बताओगे मुझे क्यों तुम्हें सुबह उठना है रोज? क्यों? क्यों? सिर्फ जॉब जाने के लिए? सिर्फ कुछ काम करने के लिए? रियली में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ पर्पसफुल चीज कर रहे हो अपनी लाइफ में? लग रहा है तुम्हें? अगर नहीं लग रहा है ना, इस सवाल का जवाब अगर ना है ना, तो सीन क्या होगा पता है मेरे भाई? सीन ये होगा कि लड़की जब तुम्हारी लाइफ में आएगी ना, तब तुम उसको अपनी पूरी दुनिया बना लोगे। तब तुम उसे इतना कंफर्ट क्रिएट करने की कोशिश करोगे, उसके लिए सब कुछ करने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास और कुछ है ही नहीं करने के लिए। समझ रहे हो? तो जब भी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा ना करने के लिए, तो तुम चाहो या तो फिर ना चाहो,
कितनी भी कोर्सेज क्यों ना ले लो तुम, कितना भी बड़ा ज्ञान क्यों ना ले लो तुम उसके पीछे बावले हो जाओगे। एंड जिस दिन तुम उसके पीछे बावले हो जाओगे ना, उसी दिन उसका जो भी अट्रैक्शन होगा ना तुम्हारे लिए, वो अट्रैक्शन क्रिएट हो ही नहीं पाएगा। बहुत सारे बंदों से जिसने के साथ मैंने बात की है ना, वो क्या बोलते हैं पता है? लड़की को विलन बना देते हैं। वो ऐसा बोलते हैं, नहीं यार ये लड़की ऐसी है, मेरे पहले तो बहुत अच्छी थी, फिर पता नहीं कितनी खराब हो गई, आज मैं इसको सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिर भी वो मेरी लाइफ में आना नहीं चाहती। एंड फिर वो 1-2 साल तक रोएंगे उसके पीछे, एंड फिर दूसरे किसी लड़की से शादी कर लेंगे। एंड मैं बोलूंगा ना कि क्या हुआ था ऐसा? उसने बोला नहीं यार हर्ष, वो लड़की खराब थी, बाकी देखो ये लड़की कितनी अच्छी है, ओके, जिससे मैंने शादी कर ली। लेकिन वो लड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम तुम में था, ठीक है? प्रॉब्लम तुम में था। एंड ये चीज तुम्हें थोड़ा सुनने में दिक्कत क्रिएट करेगी, लेकिन दिक्कत होगी तभी जाके तुम्हारे अपने आप में चेंज आएगा। वरना बहुत सारे लोग है ना, इतना ढीठ होते हैं ना कि उनको कुछ भी बोल दो, वो चेंज ही नहीं होना चाहते। एंड अगर तुम चेंज नहीं होना चाहते तो फिर देखो, कुछ होगा कुछ नहीं। जो तुम्हारी लाइफ में अभी तुम्हें रिजल्ट्स मिल रहा है ना, जो तुम्हारी लाइफ में हो रहा है ना, वही सेम चीज अपनी लाइफ में पूरी लाइफ होती रहेगी। अगर तुम्हें इन सारी चीजों से दिक्कत नहीं है तो जैसे हो वैसे ही रहो, ठीक है? लेकिन अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ अलग बदलाव चाहिए, अलग रिजल्ट्स चाहिए, अलग आउटकम्स चाहिए, तो फिर तुम्हें अपने आप को चेंज करना पड़ता है मेरे भाई, ओके? एंड जिस दिन तुम अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हो जाओ ना, तो श्योरली, ठीक है, तो अच्छे से आगे बढ़ना अपनी लाइफ में। एंड बस लड़की को है ना इतना ज्यादा प्रायोरिटी मत दे दो। कंसिस्टेंसी कोई दिक्कत नहीं है, करो, ओके, लेकिन सामने वो भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है? कंफर्टेबल कोई दिक्कत नहीं है, करो, कंफर्ट क्रिएट करो, लेकिन स्पार्क भी होना चाहिए, डिजायर भी वो फील करनी चाहिए तुम्हारे लिए। ये सारी चीजें और भी ज्यादा मैटर करती है, स्पेशली इन द स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप, ओके? धीरे धीरे ना कंफर्ट टेक ओवर कर लेगा, कंपेटेबिलिटी टेक ओवर कर लेगी। ये सारी चीजें नॉर्मल है, होनी ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये सारी चीजें करोगे नहीं, ओके? तो देखो, अब बंदी को देखो अपनी, एंड उसके हिसाब से अपने एक्शंस को चेंज करो, ओके? एंड अगर आज वो बंदी तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहती ना, तो इसका रीजन तुम हो। यू आर द फकिंग रीजन व्हाई दैट गर्ल इज नॉट कमिंग इन योर लाइफ, ओके? यू आर द रीजन, भूलना मत इस चीज को। कोई भी XYZ रीजन नहीं है, कोई भी दूसरा बंदा नहीं है, ना ही तुम्हारे लुक्स में कमी है, ना ही तुम्हारे पैसों में कमी है, तुम में कमी है। तुम्हें नहीं पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, ओके? एंड इसी वजह से आज वो लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं है। बस इसी क्लैरिटी के साथ जीवन में आगे बढ़ना। एंड देखो, अगर इसमें तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए ना, एंड अगर तुम महीने के 1 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे हो, देन तुम एक फॉर्म फिल कर सकते हो जो मेरी वेबसाइट में तुम्हें मिल जाएगा, हाई वैल्यू असेसमेंट फॉर्म। एंड उसके बाद अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा तो फिर मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा कि आगे के स्टेप्स क्या होने चाहिए। अगर तुम इंटरेस्टेड हो then surely you can contact me by filling that form, okay? एंड मुझे आशा है इससे तुम थोड़ा बहुत समझे होगे एंड थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में कुछ तो बदलाव लाओगे। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। टाटा, बाय बाय, सी या।